आज हम देखने वाले हैं आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम इन पाइथन। अगर आप कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम खोज रहे हैं आर्म स्ट्रॉन्ग का, तो इस वीडियो को देख लीजिए। कम से कम आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखना पड़ेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मार के चले जाइएगा। इस वीडियो में हम वर्क कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि आखिर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम को समझाऊंगा, उसके बाद एक एग्जांपल लेके भी आपको डिस्क्राइब करूंगा, जिससे कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर के कॉन्सेप्ट की, तो देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर वे नंबर होते हैं जिनके जो डिजिट्स है उनका जो होल क्यूब है, होल क्यूब मतलब कि आप उनके जो डिजिट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 3 बार। होल क्यूब का मतलब है कि कोई किसी नंबर को 3 बार डिवाइड किया जाए, अरे मल्टीप्लाई किया जाए, तो और उनका जो एडिशन है वो आपके उस नंबर के बराबर आए, तो आप बोल सकते हैं कि वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। मतलब कि सीधे शब्दों में मैं अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करूं, तो एक नंबर दिया है, उनके जो डिजिट्स है, मतलब कि अगर 3 है, 5 है और 1 है, तो उनके डिजिट्स का जो क्यूब है वो आपके और उनका एडिशन आपके 153 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम 153 ले रहे हैं, तो हम इसका देखिए, तो 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 5 का क्यूब आपका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होता है, और आप अगर 3 का क्यूब करते हैं, जब आप 3 का क्यूब करते हैं तो वो आपका 27 होता है। तो इन सबको ऐड करने के बाद ये आपका 153 के बराबर होता है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको इसकी कोडिंग कैसे करनी है, तो देखिए मैं पाइथन लैंग्वेज में आपकी यहाँ पर इसका कोड दिखा रहा हूँ और उसके प्रोग्राम को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इसके प्रोग्राम को लेकर आ चुके हैं। तो ये है आपका प्रोग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं कि पाइथन प्रोग्राम इन, यहाँ पर आपका आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का। तो अब ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में हमने सबसे पहले क्या क्या किया है, तो देखिए सबसे पहले लाइन में हमने इनपुट लिया है। आपको इनपुट लेना पाइथन में पता होगा। अगर आपको एकदम बेसिक पाइथन नहीं पता है तो आप मुझे इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हमें बेसिक से वीडियो चाहिए पाइथन का, तो मैं आपको बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर वहाँ से कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लाइन में मैंने यहाँ पर एक इनपुट लिया है नंबर नेम का या नम नेम का। उसके बाद देखिए मैं क्या किया हूँ, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर सम का, और उसकी जो वैल्यू है शुरुआत में उसको 0 कर दिया है। दूसरे वाले में हमने दूसरा वैल्यू लिया है, दूसरा वेरिएबल लिया है, और उसमें जो नम की वैल्यू है उसको स्टोर करा दिया है और वेरिएबल का नाम टेम्प रखा है। अब उस टेम्प की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर हमने रख दिया है। उसके बाद एक यहाँ पर मैंने एक लूप चलाई है, और लूप में कंडीशन ये डाला है कि देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग हो या पॉलीड्रॉम नंबर, आपको कोई भी नंबर अगर दिया है तो वो 0 के नंबर्स में नहीं काउंट किया जा सकता। तो ये आपका वही पहला कंडीशन हमारा वही है कि यहाँ पर 0 जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल या जो भी हमने यहाँ पर नंबर ऊपर लिया था उसको हमने टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। तो अब हम बात सकते हैं कि वो जो नंबर है वो नंबर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, वही यहाँ पर किया गया है। और इसका कंडीशन मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में भी डाला हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है, जो हमने वैल्यू ली है नंबर, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब उसके बाद ये जो लॉजिक वाला जो पार्ट है, ये जो लॉजिक वाला पार्ट है उसमें मैंने सब देखिए सबसे पहले मैंने लॉजिक के लिए डिजिट को यहाँ पर काउंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड किया है। उसके बाद सम जो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज 0 से किया था, तो हमने यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज करके डिजिट को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कराया है। उसके बाद हमने टेम्प का वेरिएबल लिया है, और टेम्पररी जो वेरिएबल था, जो नंबर आया था, उसमें इंटीजर पार्ट काउंट करने के लिए ये 10 किया है। अगर आपको ये लॉजिक अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल लूंगा, तब आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो अगर आपके सम की वैल्यू नम के बराबर है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो आपका जो नंबर है वो आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये तो आपका सिंपल डिस्प्ले कराने वाला जो फंक्शन है ये आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट की एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 153 का। तो यहाँ पर नम की वैल्यू 153 थी और यहाँ पर सम की वैल्यू यहाँ पर 0 हो चुकी है। अब हम नम की वैल्यू को
टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं तो हमारा टेम्प की वैल्यू यहाँ पर 153 हो गया। आप यहाँ पर कमेंट कर, अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो हैश का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम 153 को चेक करेंगे कि क्या इसमें क्या हमारा 153 जीरो से बड़ा है, तो एब्सोल्युटली बड़ा है। तो यहाँ पर अब हमें डिजिट फाइंड करना है कि 153 में यहाँ पर जो आपका लास्ट डिजिट है रिमाइंडर, तो हम सबसे पहले डिजिट फाइंड करने के लिए 153 को डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो आपकी वैल्यू 3 आ जाती है। अब यहाँ पर डिजिट की वैल्यू आपकी 3 हो चुकी है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो हमारी सम की वैल्यू सब शुरुआत में हमने यहाँ पर रखी थी 0, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 0 और हमारे डिजिट की वैल्यू 3 है। उसके बाद हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया है डबल स्टार से। तो यहाँ पर हम जो आपकी सम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डबल स्टार का मतलब है कि आपका होल क्यूब हो चुका है। तो यहाँ पर होल क्यूब की वैल्यू यहाँ पर 27 हो चुकी है। अब हम टेम्प की वैल्यू पर जाते हैं, तो देखिए 153 का मतलब है कि जो वैल्यू थी आपकी उसमें अब इंटीजर पार्ट आपका कितना बचा है। देखिए होल क्यूब इसका मतलब ये हो चुका है कि जो वैल्यू यहाँ पर आई है उसका हमने यहाँ पर क्यूब करा दिया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 27 हो चुकी है, सम की वैल्यू 27 के बराबर हो चुकी है। अब अगर हम बात करें टेम्प की, तो यहाँ पर अब टेम्प की जो वैल्यू है, अब टेम्प की वैल्यू हमने यहाँ पर रखा था 153 को अगर हम इंटीजर डबल स्लैश से डिवाइड करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 53 आएगी, सिर्फ आपका इंटीजर पार्ट आएगा। तो अब जो 15 आपके टेम्प की वैल्यू यहाँ पर बची है, अब हम 15 को फिर से यहाँ पर डिवाइड करते हैं जब 10 से, तो हमारा 5 बच जाता है रिमाइंडर, या डिजिट की वैल्यू हमारी 5 बच जाती है। अब हमारी जो यहाँ पर सम की वैल्यू थी, अब आप बात करेंगे कि सम की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर सम की वैल्यू हमारी शुरुआत में 0 है। अब उसके बाद प्लस करते हैं, अब डिजिट की वैल्यू क्या है हमारी, तो डिजिट हमारा हो गया 5। तो यहाँ पर देखिए 5 हो चुका है। सम की वैल्यू यहाँ से हमने काउंट किया था 27, तो यहाँ पर 0 की जगह अब हमारा 27 रिप्लेस कर देगा, तो 27 प्लस 5 पर कोसेंट होगा आपका 3 का, तो 5 की जब हम होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 127 आ जाएगा, उस 125 आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट लाइन में अगर हम बात करते हैं तो अब हमारा जो यहाँ पर टेम्प वाला वैल्यू होगा, तो यहाँ पर हमारा बचता है 12 को जब हम डबल स्लैश से यूज करते हैं तब हमारा 1 यहाँ पर बच जाता है। फिर से 1 को हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 0 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो लूप में फिर से जाएंगे। 1 को अगर हम रिमाइंडर वाइज करते हैं तो आपको 1 आएगा। अब हमारा जो सम की वैल्यू थी वो 127 और 125 ऐड करके आपको 152 बचा हुआ है, तो 152 हमारा देखिए यहाँ पर मैं यूज कर दे रहा हूँ, तो 152 यहाँ पर बचा, और ये जो 1 है उसका यहाँ पर डिजिट की वैल्यू देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 बची है यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर 1 का होल क्यूब हो जाएगा, और 1 का होल क्यूब आपका 52 प्लस, तो 153 आपका सम की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास कोई टेम्प की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू जो है वो 1 बचा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डबल स्लैश की तो यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 से बड़ा नहीं है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर सम की जो वैल्यू है, जो सम की वैल्यू है हमने जो नम लिया था 153 उसके बराबर आ रही है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है देखिए वो बराबर आ रही है। तो अब यहाँ पर अगर वैल्यू बराबर नहीं आती तो वो सेकेंड स्टेप में प्रिंट कर जाता है कि नंबर प्रिंट नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, और यहाँ पर अभी आ रही है तो ये जो वैल्यू है वो प्रिंट कर जाएगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग है।